तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, सेकेंड ईयर में आ गया, मैथ का सिलेबस खोले भाई। 3 पेपर है ना, 3 पेपर तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब उसमें जो सिलेबस है उसको देखते ही ना अंदर से एक आग लगती है। क्यों? कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इतना लेंदी लिखा है, इतना भर भर के उसमें लिखा है, मतलब एक पन्ने में जितना वो भर सकते हैं भर के उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, पढ़ना तो हमको है ना, समझना हमको है। थोड़ा देखने में लेंदी लगता है और नए नए काफ़ी नाम दिखते हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं दिखे थे, और एक थोड़ा सा अंदर से एक डर होता है। तो आइए उस डर को ख़त्म करते हैं, उस जो आग लगती है उस आग को भी थोड़ा बुझाते हैं और सिलेबस को समझते हैं। देखिए, 3 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। पहला पेपर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेज। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी आप पेपर पढ़ोगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, है ना, दोनों में दो दो चीज़ है ना उन्होंने दिया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ लीनियर अलजेब्रा एक अलग टाइप की चीज़ है ना, वो थ्योरेटिकल टाइप की है, मैट्रिक्स उसमें घुसा दिया, अलग टाइप की है, ठीक है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना हमको, हम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ दीजिए, हम साथ देंगे, मिलके काम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का है। थर्ड पेपर क्या है? मैकेनिक्स का है, ठीक है। हर एक पेपर में 5-5 यूनिट आपकी है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये 3 यूनिट है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये 2 यूनिट है, ठीक है, मिलके 5 यूनिट बन गए, ठीक है। अब इसमें ये आपका जो है वो 4 यूनिट है, ठीक है, और ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है। ये वाला एक लिख दें, ठीक है, मिलके 5 यूनिट काम कर गए, ठीक है। ये भी लिख देते हैं। इसमें स्टैटिक डायनेमिक्स का पोर्शन दिया गया है। स्टैटिक्स के आई थिंक 3 यूनिट है आपके, डायनेमिक्स के 2 यूनिट, ठीक है। तो आइए पहले हम समझेंगे लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेज में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसको कैसे अच्छे से पढ़ें कि थोड़ा एग्जाम में अच्छा कर जाए हम। तो यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस तो भाई याद है नहीं मुझे, है ना, ठीक है, तो मैंने एक बुक लिया हुआ है। अब ये नहीं कि स्टार्ट करने से पहले ये देखिए बुक देखते ही हंसी आ जाती मुझे, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से ये लड़की हंस रही है ना। अभी इसको पता नहीं है कि हम बीएससी वालों का दर्द क्या है। ये तो इतना बुक लेके बहुत अच्छे से हंस रही है, लेकिन जब अगर इसी को ये सिलेबस पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो इनकी ये हंसी ना कहीं की रहेगी नहीं, ठीक है। जो एग्जाम में हम लोग जो यहाँ पे बाम और यहाँ पे ठंडा तेल रख के पढ़ते हैं, ये उस तकलीफ से अभी गुजरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा हंस रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसने देते हैं इसको, है ना। इसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो देखिए, आगे हम अपने सिलेबस पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको 3 यूनिट देखने को मिलेगी, मैट्रिसेज में 2 यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टॉपिक है ये 3 यूनिट है ना, वेक्टर स्पेस का पहला यूनिट है ना। पहले मैं पढ़ देता हूँ। वेक्टर स्पेस है एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, डायरेक्ट सम, कोसेंट स्पेस। इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। जैसे ऐसे जो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है ना, वो थोड़ा दिल के करीब है मेरे, है ना। वो काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में आता है, काम चल जाता है उसमें, ना बुक की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, और काफ़ी मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में, पढ़ाने में भी अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपके भी दिल के थोड़ा करीब ये सब टॉपिक पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। एक बार दबाइएगा, ठीक है, ताकि ये सब जो मैं वीडियो डालूं जो मेरे दिल के करीब है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके भी दिल के थोड़े करीब हो जाएं। अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर कहीं बुरा लगे किसी चीज़ का या कोई चीज़ समझा ना पाऊँ तो आप उसको कमेंट कर दिया करो, कोशिश करूंगा और अच्छे से उसको समझाने की, है ना, और अच्छा आपको नोट्स प्रोवाइड करने की, ठीक है। फर्स्ट में ये आपको पढ़ना है। मतलब वेक्टर स्पेस क्या है कि जैसे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी,
थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। वहाँ पे बेसिक चीज़ें, क्योंकि थ्योरी वाले टॉपिक है ना, धीमे धीमे सिखाए जाते हैं आपको। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पर आपने पढ़ी है ना। रिंग थ्योरी में r प्लस डॉट 2 ऑपरेशन होते थे, तो इसमें भी इसी कुछ टाइप का है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है वेक्टर स्पेस की, आप चाहो तो जाके चेक करके पूरा पढ़ सकते हो बाकायदा, ठीक है। अभी काफ़ी सारे बीएससी के वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदा होगा आपका। और एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स भी आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, बुक के पीडीएफ भी आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़ना पड़ेगा और एक मैसेज करना पड़ेगा आपको कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, आप ऐड हो जाओगे। सेकंड क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एंड देयर अलजेब्रा, रेंज एंड नल स्पेस, ठीक है, रैंक और रैंक नल्टी थ्योरम, है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, चेंज ऑफ बेसिस, ठीक है, इतना कुछ है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सिंपल टॉपिक है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये भी समझ में आने वाला है। थर्ड यूनिट क्या है, लीनियर फंक्शनल डुअल स्पेस, है ना, बाय डुअल स्पेस, इसी सब पे पूरा बेस्ड है। तो आई थिंक ये इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, जो आपको थोड़ा हार्ड लगे, है ना, या जिसकी लैंग्वेज समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो कहीं आप छाट लेना। या जब इस टॉपिक को अभी तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, लीनियर फंक्शनल को, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, और जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब बताए हुए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिसेज पे। मैट्रिक्स में मैं इसको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। आप ये समझ लो कि मैट्रिक्स में जितना भी आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, है ना, पूरी बेसिक प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है ना, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशन क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रैंक निकालने आना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स का जो लीनियर फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको सॉल्व करना, है ना, रैंक निकालना, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, तो ये सब आपको आना चाहिए, है ना। काफ़ी कुछ इसमें थ्योरम टाइप का भी आएगा, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मैट्रिक्स में, जो एक दो चीज़ है जो फिक्स है, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। तो वो जब हम पढ़ाएंगे तब उस टॉपिक पे क्योंकि डिस्कस होगा। अभी तो अगर आप स्टार्ट करो तो आप कोशिश करो कि बेसिक डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाए, है ना, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ठीक है, बेसिक आप स्टार्ट करो। या मैट्रिक्स भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, है ना, और वहाँ से पूरा फॉलो करके आप स्टडी कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं, है ना। सेकंड पेपर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 4 यूनिट्स के, 1 यूनिट्स के। तो अगेन कृष्णा ये भी हंस रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बैठ के पढ़ रही हैं, मतलब पढ़ क्या रही हैं आप देख सकते हो कि बुक इधर है, ध्यान इनका इधर है, देख लो, है ना। तो इस टाइप की लापरवाही आपको बीएससी में नहीं करनी है, जहाँ बुक हो ध्यान वहीं रखिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि बुक कहीं और है ध्यान कहीं और है, ठीक है। अगर इस टाइप की, इनके टाइप की लापरवाही आप करते हो तो आपका नुकसान होने वाला है। खैर, इनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फर्स्ट यूनिट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट यूनिट, है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट होता है, क्या उसके फॉर्मेशन होते हैं, वो है। ऑर्डर डिग्री, ये आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना, होमोजीनियस, लीनियर, सेपरेबल, वेरिएबल, ठीक है। और एग्जैक्ट वाला जो एग्जैक्ट इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इतना आपको फर्स्ट में पढ़ना है। इसमें आप क्या करना ना, इसमें जैसे एक चीज़ आप छोड़ सकते हो इसमें, बाकी सब तो क्योंकि आपको पढ़ना एक पोर्शन जो इसमें क्वेश्चन का बनता है ना, जो मैं यूनिफाइड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका लीनियर डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बनता है। और एक क्वेश्चन इसके जस्ट आगे से पूरा बन जाता है। तो क्योंकि होता क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पूरा आना चाहिए, है ना। तो अब आप ये मान के चलो कि इसमें जो भी आप पढ़ोगे, है ना, इसमें, है ना, इस पेपर में, ठीक है, जो भी 5 यूनिट हैं पूरी की पूरी
बेस्ड है फर्स्ट यूनिट पे। आप ये करना, अब ये नहीं कि फर्स्ट यूनिट छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, एकदम जीरो पे चले जाओगे आप, ठीक है, कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये काम करो कि फर्स्ट यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लो, उसमें जितना ज़्यादा टाइम दे लो, है ना। अगर आपके पास मान लो अभी आपने एडमिशन लिया है तो 8 महीने का टाइम है, ठीक है, पूरा 2-3 महीना फर्स्ट यूनिट पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपको फर्स्ट यूनिट आ गई, हाँ उसमें अगर कुछ छोड़ना हो आपको, ठीक है, लेंदी हो जाता है ना थोड़ा, अगर पूरा पढ़ने की इच्छा ना करें या मन पे बोझ टाइप की फीलिंग आए, है ना, तो बस एग्जैक्ट इक्वेशन इसमें आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर वो आप छोड़ दो तो उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, पेपर में भी नहीं होगा और डेली लाइफ में तो बीएससी के बाद भी कहीं एग्जैक्ट से कोई नुकसान होने वाला है नहीं, ठीक है। तो उसको आप छोड़ सकते हो ना, उससे बोझ मत लेना कि नहीं मैंने छोड़ दिया, है ना। अब ज़्यादा जिसको सीने में दर्द हो वो पढ़ ले, ठीक है, वैसे छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट यूनिट आपकी तैयार हो गई तो उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है वो पूरी इस पर बेस्ड है ना। तो एक बार अगर ये यूनिट आपके तैयार हो गई तो उन चारों में बस आपको प्रोसीजर समझना है, अप्लाई करना है, प्रोसीजर समझना है, अप्लाई करना है, प्रोसीजर समझना है, अप्लाई करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है पूरे डिफरेंशियल में, ठीक है, बस समझना है, अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, इंटर का जो इंटीग्रेशन होता है उसके पूरे फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। इंटीग्रेशन भी मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, आप जाके चेक कर सकते हो, नहीं तैयार है तो उसको तैयार करो आप, है ना। अगर खाली टाइम मिले तो जैसे अगर आप सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप इंटीग्रेशन पढ़ लो, है ना, कोई नुकसान नहीं है, उसका बहुत अच्छा यूज है ना, बहुत कायदे से उसका यूज है। अगर वो नहीं आता है या उसमें कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप विश्वास मानो पूरे सेकंड पेपर में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब भी हम पहुंचते हैं तो या तो इंटीग्रेशन पहुंचेंगे या तो डिफरेंशिएशन, 4 यूनिट पूरा इंटीग्रेशन हमको लास्ट में इंटर वाला सॉल्व करना पड़ता है, 1 यूनिट में डिफरेंशिएशन सॉल्व करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन तो सबके लिए ईजी होता है, इंटीग्रेशन हम भूलते रहते हैं, ठीक है। तो उसको रिवाइज करिए, उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आइए सेकेंड यूनिट, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, देखिए अब फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, है ना, फिर हायर पे लीनियर पे चला जाएगा। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट में, लीनियर डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री का। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, क्लेरेट इक्वेशन, सिंगुलर, अच्छा 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना, ये आप जानते होंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब आप पहली यूनिट पढ़ोगे तो उसमें जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप सेकेंड यूनिट पे जाते हो तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, भैया इसको छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से फिक्स रहता है, ठीक है, छोड़ दोगे बहुत नुकसान होगा, इसको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। एक तो 2 दिन का टॉपिक है ना, 2 दिन का, ठीक है। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होंगे, अगर वो आप लगा लो तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। simultaneous linear differential equation with constant coefficient linear differential equation of second order including the method of variation of parameter। variation of parameter में आपके टोटल 12 या 13 क्वेश्चन है, ठीक है। उन अगर 12 या 13 क्वेश्चन को आप कर लो, अच्छा इसके लिए अगर कोई आपको बुक लेनी होगी, ठीक है, ठीक है, तो वो आज मतलब वो आप एमडी सिंघानिया की ले लेना, ठीक है। कृष्णा की मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अब ये नहीं कि मैं कृष्णा की बुक लेके उसी की बुराई कर रहा हूँ भाई, है ना, कृष्णा वाले भी देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन रियल में, है ना, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता। एमडी सिंघानिया की कोई भी जैसे आप बुक ले लो से इसके लिए, ठीक है, तो वो आपके नेट के लेवल तक के लिए काम करेगी, उसको आप आंख बंद करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं जो आपके काम की अभी नहीं है, ठीक है। पीजी करोगे या जब नेट के लिए प्रिपरेशन करोगे, भाई ये एक बुक आपको रखनी है डिफरेंशियल के लिए, वो एक बुक आपकी पूरा सिलेबस कवर कर देगी और आपके एमएससी तक के लिए वो काम आने वाली है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। लैंग्वेज सिंपल है, लैंग्वेज से कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है।
उस पे उस बुक का मैं स्पेशली एक वीडियो बना के उसमें पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर वो उस बुक से आप पढ़ते हो तो, है ना। विश्वास मान के, है ना, अगर विश्वास कर सकते हो आप तो वो बुक ले लेना, उसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अच्छे से उसमें समझ में आएगी चीज़ें। थर्ड यूनिट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीजेंड्री एंड बेसल्स। अच्छा, लीजेंड्री और बेसल्स ये सब जब आप एम डी राशिगानी से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें बहुत एकदम चीज़ों को क्लियर करके दिया हुआ है, तो थोड़ा बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए, ठीक है। ऑर्डर डिग्री और फंक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब जितनी चीज़ हम लोग क्या करते थे, 4 फीट मेथड है ना, जितनी चीज़ें अब हम लोग क्या करते थे फर्स्ट यूनिट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ते थे, अब उतनी ही चीज़ें हम लोग को पार्शियल के लिए पढ़नी होगी इस थर्ड और फोर्थ यूनिट में, ठीक है। फोर्थ यूनिट का कुछ पोर्शन है, फोर्थ यूनिट में क्या दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मोंगेज इक्वेशन, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूनिट अब जो इंटीग्रल वाला पोर्शन है उसमें जो अगर बात करें तो उसमें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास दिया हुआ है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास दिया गया है ना। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब दिया गया है। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपके जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ, उसमें लाप्लास दिया गया है, फोरियर दिया गया है, ठीक है। तो एक आप काम करना कि पहले आप फोरियर पढ़ लेना, लाप्लास थोड़ा लेंदी है, सिंपल है, हालांकि मतलब ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो तो थोड़ा भूलने की चांसेज है ना। तो हालांकि कहीं भी आप जैसे कोचिंग वोचिंग करोगे तो वो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बहुत सिंपल होता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उसको अगर आप एग्ज़ाम के टाइम के नज़दीक पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको काफ़ी जल्दी पढ़ लें, है ना, तो माइंड से वो कब इरेज होंगे ना हमको पता भी नहीं चलता है। तो कोशिश ये करिएगा कि लाप्लास को आप एग्ज़ाम जब नज़दीक आने वाला हो तब आप पढ़ो, बहुत सिंपल टॉपिक है, 5-6 दिन में आप कवर कर लोगे, वो माइंड में भी रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप पहले पढ़ते हो तो पहले आप पढ़ के समझ लोगे, बहुत मज़ा आएगा ना, बहुत उस पर प्रैक्टिस कर लोगे फालतू की, जबकि उस पर उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं जितनी स्टार्टिंग में लोग पढ़ा के करवा देते हैं, ठीक है। उसको एग्ज़ाम के नज़दीक में आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 4-5 दिन का टाइम दे के, है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो इन कंपेरिजन टू पहले पढ़ना, ये बाद में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फोरियर है, फोरियर आप पहले पढ़ सकते हो, फोरियर में भी बहुत, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी बहुत गिने चुने क्वेश्चन है ना, जो आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वो आप कभी भी पढ़ो, वो माइंड में रहेगा, वो माइंड से इरेज नहीं होगा, वो ऐसी चीज़ है कि समझ में आ जाता है और रहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ जो होती है ना, जैसे ये लाप्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये सब ऐसी चीज़ है कि एक तो सिंबल यूज होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उससे, और पहले आप पढ़ोगे ना तो इतना इजी, इतना सिंपल है कि इसको आप हल्के में ले लेते हो तो जिससे वो इरेज हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि इसको आप जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब पढ़ो। अब बात करते हैं थर्ड पेपर जो कि है मैकेनिक्स, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक्स। तो भैया आ गए हम अपने सिलेबस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। इसमें 3 यूनिट डायनेमिक्स दिया गया है, 2 यूनिट स्टैटिक्स का दिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जैसे इस पेपर को आपको स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि पहले आप स्टैटिक्स मतलब पढ़ो, सिंपल होता है डायनेमिक्स से, है ना, जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर पहले हम पहले डायनेमिक्स ही बता देते हैं, फिर स्टैटिक्स पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो उसी से स्टार्ट है, तो सीरियल वाइज चलना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल ट्रांसवर्स डायरेक्शन, है ना, ये सब हो सकता है, आपने इंटर में फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, अंडर द लॉ ऑफ फोर्सेज, अर्थ अट्रैक्शन, इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। ये सिंपल है, फर्स्ट यूनिट सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स को कि यार मैकेनिक्स का नाम लेते ही बहुत हार्ड होगा, है ना, बहुत हार्ड नहीं, बहुत हार्ड, ठीक है, ये मैंने कहा, ये नहीं कुछ लोग उठ के लगे नाचने कि
गाना गा रहे हैं सर, तो एक फोबिया टाइप का होता है, वो मत क्रिएट करना अपने मन में, ठीक है। ऐसे दिल में आग नहीं लगानी है मैकेनिक्स देख के, है ना। ठंडा रखना है आग को, सिंपल पेपर है, ठीक है। जितना दर्द आपको ये इसका सिलेबस देख के होता है, एक्चुअली में उतना दर्द होना नहीं चाहिए। सिंपल है, पढ़ोगे बहुत आराम से समझ में आएगा। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इस सिलेबस की ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रहो, आप ये देखना कि 5 साल का पेपर लेके उसको लगा ले जाओ, सब क्वेश्चन, है ना, उसको पढ़ जाओ, ठीक है। आपका काम चल जाता है, आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर उतनी ही चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर ले गए तो, ठीक है। तो अगर आग टाइप की लगती हो दिल में या दर्द होता हो, तो कुछ नहीं करना भाई, है ना। आप अनसॉल्व उठाना, है ना, वो 5 साल पिछले ले लेना, ठीक है। किसी भी कॉलेज से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी को सॉल्व करके पढ़ लेना, ज़्यादा आग मत लगाना, काम चल जाएगा आपका। काम क्या चल जाएगा, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट भी वही आपका डायनेमिक्स का पोर्शन है। थर्ड यूनिट में केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पर्टिकुलर इन 3 डायमेंशन, है ना, सेंट्रल ऑर्बिट, यही सब आपका दिया गया है, ठीक है। मोशन इन स्मूथ एंड रफ प्लेन ऑफ कर्व, ठीक है। सर्कुलर एंड साइक्लॉइड ओनली मोशन की बात की गई है ना। सिंपल है ना, ये सब भी आप पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। हाँ, स्टैटिक्स की अब बात करते हैं, जो कि आपका 4th और 5th यूनिट में दिया गया है ना। 2 यूनिट में इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया है। बहुत सिंपल पोर्शन है, ठीक है। कॉमन कैटेगरी, एकदम हलवा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आप देखोगे, एक बार समझोगे, लाइफ टाइम के लिए ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि कवर हो जाएंगे, है ना। एकदम सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसको तो अगर आप कंसोल्ट लगाते हो तो भी ठीक है, अगर पूरा पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का भी है। सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, स्टेबल अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम, वर्चुअल वर्क, है ना, सब बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। 5th यूनिट में क्या है, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, ठीक है। पॉइंट सेंटर एक्सिस, नल लाइन, नल प्लेन, ठीक है, और वेस्ट्रेस, ठीक है। इतना था आपके इस तो यही सब था आपके सिलेबस में, है ना। कैसे कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उन सब चीज़ों पे हमने यहाँ डिस्कस किया, है ना, समझा। एक एक पेपर को अलग अलग लेके भी हम उसको प्रॉपर वे में समझेंगे कि उसमें क्या है, कैसे उसको कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।